अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 का जो इंग्लिश का जो चैप्टर ग्लोबल वार्मिंग उसके जो सवालात हमने कल किए थे, आज उन्हीं सवालात को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम सवाल नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इन 3 क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स? इस ज़मीन पर, हमारे इस अर्थ पर जो नेचर रिसोर्सेज है, चाहे जंगलात है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे मैदनियात है, चाहे ज़मीन है, चाहे मिट्टी है, या जो भी नेचुरल रिसोर्स है इस हमारे इस ज़मीन पर, हमारी इस धरती पर, इसमें कहा जाता है कि वाटर ही सबसे ज़्यादा प्रीशियस नेचर रिसोर्स क्यों कहा जाता है वाटर को? वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स? वाटर को ही प्रीशियस नेचर रिसोर्स क्यों कहा जाता है? तो इसी का जवाब है, वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। जो भी यहाँ इसको इसीलिए प्रीशियस यानी कि सबसे कीमती नेचर रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इट सपोर्ट्स आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। जो भी यहाँ पर जो लिवलीहुड की, जो चाहे प्लांट्स की लाइफ है, चाहे एनिमल्स की लाइफ है, इनकी जो जिंदगी है वो इसी वाटर पर डिपेंड है। अगर ये वाटर नहीं होगा तो इनकी जिंदगियां नहीं हो सकती है, न प्लांट्स की जिंदगी हो सकती है, न एनिमल की जिंदगी हो सकती है। तो ये सिर्फ वाटर की वजह से ये जिंदगी यहाँ पर जिंदा है, यहाँ पर इस जमीन पर मौजूद है, सिर्फ पानी की वजह से। विदाउट इट द अर्थ विल बिकम ए लाइफलेस प्लैनेट। इस हमारे इस सोलर सिस्टम में तो जो बाकी प्लैनेट्स है जहाँ पर जिंदगी नहीं है, अगर ये पानी यहाँ पर हमारे इस ज़मीन पर ख़त्म हो जाएगा तो ये भी बाकी लाइफलेस प्लैनेट की तरह, बाकी जो प्लैनेट है जो यहाँ पर लाइफलेस है, जो लाइफ के बगैर है, तो हमारी ज़िंदगी, हमारी जो ज़मीन भी, ये भी लाइफलेस बन जाएगी फिर बाकी प्लैनेट्स की तरह, अगर यहाँ पर पानी नहीं होगा। तो ये पानी इतना अहम है हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है। प्लांट्स जो भी जिंदा है यहाँ पर, एनिमल्स जो भी जिंदा है यहाँ पर, ये सब इस पानी की वजह से है। अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो ये लाइफ यहाँ पर है ये खत्म हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारी ज़मीन भी बाकी प्लैनेट्स की तरह, जो सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स हैं, तो ये भी उन्हीं की तरफ एक प्लैनेट बन जाएगी। ये एक अनोखी प्लैनेट नहीं रह जाएगी। जिस तरह हमने बार बार कहा है, हमारी इस ज़मीन बाकी प्लैनेट से अनोखी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइफ है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर मिट्टी है। ये चीज़ें जो है यहाँ पर, इनमें से सबसे अहम चीज़ जो है वो वाटर है। अगर वाटर नहीं तो लाइफ नहीं, इसलिए वाटर के बगैर जिंदगी नहीं। हम फूड के बगैर दिन गुजार सकते हैं, हम फूड के बगैर 2 दिन गुजार सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इसको सबसे प्रीशियस रिसोर्स कहा जाता है। तो दूसरा, हाउ इज कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग हमारे इस कश्मीर पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, यह हमें बताना है। हाउ, कैसे हमें पता चल जाएगा कि नहीं कश्मीर में भी इन्फ्लुएंस है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द occurrence of high velocity storms has increased in the valley। आपको पिछले कई सालों से आपको तजुर्बा होगा कि हमारे यहाँ पर जो हवा का जो तूफान आता है, काफ़ी हाई स्पीड में जो वेलोसिटी जो स्टॉर्म्स आते हैं, ये इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आते हैं। इनमें से इंक्रीज का होना, ये तो आते रहते थे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आते थे। इनका जो इंक्रीज होना ये इसी वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर ये बढ़ गए और भी तो इससे क्या होता? इट हैज़ कॉज्ड डिवास्टेशन ऑफ क्रॉप्स एंड दस द इफेक्टेड द लिवलीहुड ऑफ मैनी पीपल। ये हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो फसलें हैं, इनको ये तबाह बर्बाद कर देते हैं। हमारी जो अहम फसल यहाँ पर मेवे की सनत है, मेवे की फसल है, उसको बर्बाद कर देते हैं। दान की फसल है हमारी है, उसको ये कभी कभी बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कश्मीर में भी इन्फ्लुएंस का असरअंदाज हो रहा है। किसका असर? ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी के लिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा खतरा क्यों है? हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी? ये क्यों इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों है?
Glaciers provided water to rivers and streams which support the economy and livelihood of millions of people. यहाँ पर जो लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं वो इस वाटर पर डिपेंड है। यहाँ पर जो वाटर है वो ग्लेशियर्स की सूरत में हमें मुहैया है, जहाँ पर ग्लेशियर्स साल भर आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, फिर वो रिवर्स की सूरत में और स्ट्रीम्स की सूरत में हमें पानी मुहैया कर देते हैं, जिससे हमारी इकानमी, हमारी इक्तिसादी हालत और हमारी ज़िंदगी जो है इस पर डिपेंड है। मिलियंस ऑफ पीपल इस पर डिपेंड है। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग की ही है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एट ए वेरी रैपिड स्पीड। ये रैपिड स्पीड की सूरत में मेल्ट हो रहे हैं। ये ग्लेशियर्स जो ये मेल्ट हो रहे हैं ये काफ़ी तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं एंड दस एंडेंजर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसने खतरा पैदा कर दिया है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बींग्स का इस धरती पर मौजूद रहना, इस ज़मीन पर मौजूद रहना ये खतरे से खाली नहीं है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग वक्त पर इसका कोई इजाला न किया गया है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे खतरा, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि ग्लेशियर्स जिस पर ये पूरी ज़मीन जो है ये मौजूद है, वाटर की सूरत में ये ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अगर ये ग्लेशियर्स न रहे तो वाटर भी यहाँ पर मैसर नहीं होगा। तो मैंने कहा तो हमारी ये ज़मीन जो है, हमारी जो ये प्लैनेट जो है अनोखा प्लैनेट रह जाएगा, फिर ये अनोखा नहीं रह जाएगा। फिर इस पर पानी ही जब नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं रह जाएगी। तो ये ग्लेशियर जो है ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम यहाँ बना कर रखा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता साल भर पिघलते रहते थे, तो हमें साल भर पानी रहता था। तो सदियों से ये चलता आ रहा था, ये रीत रिवायत चलती आ रही थी। तो ये ग्लेशियर जो थे ये इस तरह खुद अल्लाह ने बनाए थे। तो ये पूरी ज़िंदगी जो जहाँ इस ज़मीन पर जितने नस्ल आबाद होते, जितने सालों से, लाखों करोड़ों सालों से ये ज़मीन आबाद थी, तो ये पानी की वजह से आबाद थी, ये ग्लेशियर्स की वजह से आबाद थी। जब ये ग्लेशियर्स एक साथ मेल्ट हो जाएंगे तो आपको क्लास में हमने लेसन में भी ये पढ़ा है कि कितना नुकसान हमारे लिए है। कुछ मुल्क जो है वो उनका नाम निशान मिट जाएगा, वो पानी में ही चले जाएंगे और किसी या पानी आम तौर पर फिर ये पानी यहाँ पर मौजूद ही नहीं रहेगा, ये पानी ख़त्म हो जाएगा। जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर लाइफलेस ज़िंदगी बन जाएगी। तो लाइफलेस जब ज़िंदगी बन जाएगी तो ये अर्थ जो है ये बाकी प्लैनेट्स की तरफ लाइफलेस बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ये अनोखी चीज़ थी, वाटर था, एयर था और ये ज़िंदगी जो थी सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ें जो थी जिससे ज़िंदगी बन जाती थी, यहाँ पर ज़िंदगी का दारमदार था, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो ये डेंजर तो ज़रूरी बात है। तो ये हमारे लिए इंडेंजर्ड बन गई है, हमारे लिए खतरे की अलार्मिंग सिचुएशन में है हम इस ज़मीन पर, जब तक न इसका कोई अजाला हो जाएगा इस ग्लोबल वार्मिंग का। बाकी इंशाल्लाह आइंदा। शुक्रिया।